पितृपक्ष में सुनी जाने वाली धोधाबाई की कहानी। एक बार एक सेठ सेठानी थे। उनका एक बेटी और बेटा था। बेटी का नाम धोधाबाई था। उनके घर में खूब सुख समृद्धि के भंडार थे। एक दिन सेठ सेठानी की मृत्यु हो गई। तब उनके बाद जब श्राद्ध पक्ष आया तब बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं हरिद्वार जाऊं, तुम पीछे मेरी बहन को बुलाकर 15 दिनों तक भोजन करवाना। सामान जितना कहोगी उतना लेकर आ जाऊंगा। घी के डिब्बे, चावल का कट्टा आदि सब सामान उसने घर पर लाकर रखा और वह हरिद्वार चला गया। भाभी ने सोचा कि मेरी बहन का नाम पौधा और इनकी बहन का नाम धोधा है। धोधा को भोजन न करवाकर मैं पौधा को भोजन करवा दूं। वह पौधा को 15 दिनों तक भोजन करवाने के लिए निमंत्रण देकर आ गई। इधर धोधाबाई को काम करने और आटा पीसने के लिए बुलवा लिया। धोधाबाई लकड़ी की गठरी लेने रोज जाया करती थी। उसी से उसका गुजारा चलता था। अब जब पितृपक्ष के दिनों में उसकी भाभी ने उसे काम के लिए बुलाया तो उसका जो रोज का काम था लकड़ी की गठरी लाना और उसे बेचकर अपना घर चलाना, वो काम वह नहीं कर पाई। तब एक दिन जब वह वापस आई तो उसके बच्चे कहने लगे कि माँ, तुम तो ननिहाल चली जाती हो, हमारे लिए राब बनाने के लिए आटा कहाँ से लाओगी? माँ बोली कि मैं गेहूँ पीसने जा रही हूँ, वहाँ से आटा छानने से हाथ भरेंगे, कपड़े भरेंगे, तो मैं घर आकर हाथ और कपड़े झटकूंगी। उसमें से जो आटा निकलेगा उसमें से राब बनाकर पिला दूंगी। अब इधर भाभी ने दिन भर धोधाबाई से आटा पिसवाया। फिर कहा कि श्राद्ध का काम है, इसलिए कपड़े झटक कर हाथ धोकर जाना। अब जब ननद घर गई तो उस दिन उसके बच्चे भूखे ही सो गए, क्योंकि न तो कपड़े झटकने से आटा निकला न ही हाथ से। ऊपर से हर दिन वह लकड़ियां बेचकर जो पैसे कमाती थी वो भी उसे नहीं मिल रहे थे, वरना तो वह लकड़ियां बेचकर थोड़ा बहुत गुजारा कर लिया करती थी। थोड़े ही दिन हुए कि भाभी ने कहा कि बाईसा, आपके माँ बाप का दिन है, यानी आपके माँ बाप का श्राद्ध है, जो रसोई बनाने के लिए आ जाना। अपने घर से जब ननद रानी चलने लगी तो उसके बच्चे बोले कि माँ, उस दिन तो हम भूखे सोए, आज भी क्या हमें भूखा रखोगी? तो उनकी माँ कहने लगी, नहीं बच्चों, आज तो नाना नानी का श्राद्ध है, नाली के आगे कुल्हड़ियाँ रख देना। चावल और आटे से भरे हाथ धोंगी तो नाले से कुल्हड़ियाँ भर जाएगी। उस पानी से शाम को घर आकर राब बनाकर पिला दूंगी। लड़के ने अपनी माँ की बात मानी और आकर कुल्हड़ियाँ रख दी। अब भाभी धोधाबाई से कहने लगी कि बाईसा, आज श्राद्ध का काम है, इसलिए चावल को बर्तन में धो लो और आटे के हाथ भी बर्तन में धो लो, नाली में हाथ मत धोना। बाईसा ने रसोई बना दी। रसोई बनाने के बाद ननद रानी बोली, अब मैं जाऊं भाभी? तो भाभी बोली, हाँ जाओ, पर पेड़ हिले तब भोजन करने के लिए आ जाना। अब नदी के किनारे जाकर वह बैठ गई। अब न तो कोई पेड़ हिल रहा था, पेड़ ही नहीं बल्कि कोई पत्ता तक नहीं हिल रहा था। ना पेड़ हिला, न वह भोजन के लिए जा पाई। शाम होने पर जब वह अपने घर गई तो बच्चे कहने लगे, माँ, नाली में तो पानी आया ही नहीं। तो वह बोली, क्या करूं बेटा, मामी ने हाथ बर्तन में धुला दिए। धोधाबाई जाते जाते नदी में से 7 कंकर लेकर आई, हांडी में डालकर चूल्हे पर रख दिया। अब उसके बच्चे कहने लगे कि माँ, भूख लगी है। तो वह कहने लगी, बेटा, उबले जब डालूं। बच्चों को रोते रोते भूखे ही नींद आ गई। बच्चों को इस प्रकार भूखा रोता और सोता देखकर वो खुद भी बहुत रोई। सोचने लगी कि अगर लकड़ियों का गट्ठर लेकर आती तो बच्चों को चना लाकर राब करके तो पिला देती। इस तरह रोते बिलखते उसे भी नींद आ गई। इधर पितरों की अमावस्या आई, वह खूब रोने लगी। हरिद्वार में भाई तर्पण कर रहा था तो उस समय पानी में रक्त की बूंदें गिरने लगी। भाई ने ब्राह्मण देवता से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, ये क्या हो रहा है? ब्राह्मण ने कहा, तेरी बहन रोई है इसलिए पानी में रक्त आ गया है। तब वह बोला, नहीं ब्राह्मण देवता, मैं तो अपनी पत्नी को कहकर आया हूँ कि 15 दिनों तक मेरी बहन को रोज भोजन करवाना। महाराज, ये तो आपकी बात बिल्कुल झूठी है। तब ब्राह्मण देवता कहने लगे कि नहीं माने तो वो तुम्हारी इच्छा, बात तो यही है। भाई तर्पण करता करता उठ गया। घर आते आते रास्ते में ही रात हो गई तो वह एक पीपल के पेड़ के नीचे सो गया। अब उस पीपल के पेड़ पर बैठे हुए सारे पितर बात करने लगे। कोई कहने लगे कि मैंने तो लापसी खाई, किसी ने कहा चक्की खाई, किसी ने कहा घेवर खाए, पर सेठ सेठानी नहीं बोले।
सभी पितरों ने आपस में मिलकर कहा कि आप क्यों नहीं बोल रहे, आपके घर में तो धन बहुत सारा है। तब सेठ सेठानी कहने लगे कि धन तो बहुत है, लेकिन मेरी बहन बेटी ने भोजन नहीं किया, इस कारण हमको कुछ भी हाथ नहीं मिला। वह भाई जो नीचे सोता हुआ सब कुछ सुन रहा था। सारे पितर बोले कि हम सब मिलकर आपकी बेटी के यहाँ धन करने चलते हैं। हाथ में एक मूसल और एक चिटिया लेकर सभी पितर धोधाबाई के घर गए। चलते जाते थे और बोलते जाते थे कि खेम कुशल हाथ में मूसल, खेम कुशल हाथ में मूसल। अब सब पितर धोधाबाई के घर पहुंचकर घर का दरवाजा खटखटाने लगे। धोधाबाई, धोधाबाई, दरवाजा तो खोलो। वह नींद में थी। कहने लगी कि मैं और मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, आप जाओ, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। तब पितर देवता बोले कि दरवाज़ा खोलो तो सही। अब उसने नींद में ही दरवाज़ा खोला। पितर चीटियाँ लेकर चारों ही कोने में घूमे। 4 चरु धन के निकले। एक चिटिया उसको दिया और कहा कि सुबह नहा धोकर चौका बर्तन करके ये चिटियों कढ़ाई में घुमा देना, तेरे मनपसंद का भोजन बन जाएगा। चिटिया चम्मच को कहते हैं, जो बड़ा चम्मच होता है उसे कहते हैं। तुम और तुम्हारे बच्चों को फिर भोजन कराना। पितरों ने आगे बताते हुए कहा कि कल तुम अपने घर में श्राद्ध करना और ब्राह्मण भोजन करवाना, तुम्हारे घर आनंद ही आनंद हो जाएगा। अगली सुबह धोधाबाई उठी। 4 ही कोने में 4 चरु धन के भरे मिले। फिर तो वह बड़ी प्रसन्न हो गई। नहा धोकर जल्दी जल्दी चौका बर्तन किया। नहा धोकर कढ़ाई में चम्मच घुमाया तो 32 सालना और 36 भोजन हो गए। फिर तो स्वयं और बच्चों ने भोजन किया और मन में सोचा कि पितरों ने कहा कि आज श्राद्ध करना, नान श्राद्ध में पीहर वालों को भोजन करवाना जरूरी है। फिर तो वह भाई भाभी को भोजन करने का निमंत्रण देने गई। उधर से तब तक उसका भाई भी घर पहुंच चुका था। उनके घर पहुंचकर धोधाबाई कहने लगी कि भाभी, आज मैं नान श्राद्ध कर रही हूँ, आप मेरे घर पर भोजन करने के लिए जरूर आना। भाभी ने कहा हाँ हाँ आ जाऊंगी, लेकिन मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा तो बहुत बड़ा परिवार है। ननद रानी कहने लगी कि भाभी सा आप सभी को लेकर आना। अब नान श्राद्ध के दिन भाभी ने अपने पीहर वालों को सबको निमंत्रण दे दिया और सबसे कहने लगी कि चलो खाना खाने चलो। कल तो वह भूख से मर रही थी, लेकिन आज सभी को खाना खाने के लिए न्योता देकर गई है। भोजन नहीं कराएगी तो मेला देखकर तो कम से कम आ जाएंगे। इधर धोधाबाई ने जैसा जैसा पितरों ने कहा वैसे वैसे कढ़ाई में चम्मच घुमा दिए। खूब सारा भोजन, तरह तरह के पकवान बन गए। अब तो भाभी भी खूब बड़े परिवार के साथ घर पर पहुंच गई और भाभी के साथ ही उसके परिवार वालों ने भी खूब भरपेट भोजन किया, खूब मौज की और भोजन करके घर गए। धोधाबाई तो घर की साफ सफाई करके भोजन करके सो गई। दूसरे दिन भाभी के घर से बुलावा आ गया कि ननद रानी आप सभी खाना खाने के लिए आना। अब धोधाबाई बच्चों को अच्छी तरह से समझाकर अपनी भाभी के घर ले गई कि ननिहाल में भोजन नहीं करना, जेब से मेवा निकालकर खाना। अब ननद रानी अपने बच्चों को लेकर भाभी सा के घर गई। भाभी ने चौकी बिछाई, गद्दी बिछाई, थाली में अच्छा अच्छा भोजन परोस कर ले आई। ननद रानी कहने लगी कि भाभी एक थाली और लाओ। तो भाभी बोली कि ज़्यादा खाना नहीं परोसा है, आपकी थाली में तो थोड़ा ही भोजन है, भला इसमें से क्या निकालोगी। ननद रानी आप तो भोजन करो। अब वह अपने सारे गहने उतारकर खाली थाली में रखने लगी और कहने लगी कि भोजन करो मेरे हार, भोजन करो मेरे डोरा कंठी, भोजन करो गोखरू चूड़ी, भोजन करो मेरे पूजी अंगूठी। अब बच्चे भी जैसा माँ ने कहा था वैसा ही जेब से मेवा निकाल निकाल कर खाने लगे। ये सब देखकर भाभी कहने लगी कि ननद रानी तो पागल हो गई है, ये सब बच्चे क्या कर रहे हैं। ननद बोली कि हाँ भाभी, ये सब पागल हो गए हैं, आपने तो मेरे गहने को भोजन करने के लिए कहा, हमें भोजन करने के लिए कहा ही नहीं। याद करो भाभी, वही दिन थे जब आपने माँ बाप के श्राद्ध पर मुझसे बर्तन में हाथ धुलवाए, बर्तन में चावल धुलवाए, और ये आज का दिन है। उस रात हम सब भूखे सोए थे। भाई ये सब कुछ चुपचाप देख सुन रहा था, लेकिन बोला कुछ नहीं। अब ननद रानी अपने घर चली गई। पीछे से भाई अपनी पत्नी से कहने लगा कि तेरे पिता के घर तो आग लग गई, कुछ न कुछ डाल कर दे, खाने के लिए उनके घर में तो दाना तक नहीं बचा, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं बचे। जरा मैं
दाना पानी पहुंचा तो आओ। भाभी ने सुना तो वह बोली, गाड़ी लाओ, उसमें मैं सारा सामान भरवा दूं। मेरे पिता के घर में कुछ भी नहीं बचा, न जाने सब भूखे प्यासे कैसे रह रहे होंगे। अब तो गेहूं की बोरी, ऊपर घी की चरी, गुड़, घी की भेलियां और बहुत सारे कपड़े रख दिए। एक हीरे का कुल्हड़िया भरकर अपने बेटे को दिया कि जाओ और नानी जी को देकर आ जाना, उनके अलावा और किसी को मत देना। अब गाड़ी लेकर भाई धोधा भाई के घर गया। रास्ते में बेटे ने कहा कि पिताजी, ये तो धोधा बुआ का घर आया है, मेरा ननिहाल तो नहीं आया। लेकिन तब तक भाई ने अपनी बहन के घर का दरवाजा खटखटाया और बहन से कहा कि बहन दरवाजा खोलो, मुझे प्यास लगी है। बहन ने दरवाजा खोला तो भाई ने गाड़ी में भरा हुआ सामान बहन के घर पर खाली कर दिया। घी गुड़ के डिब्बे रख दिए, रुपए पैसे का कुल्हड़ा बेटे से छीनकर बहन को दे दिया और बीती बातों के लिए क्षमा मांगी। अब तो बेटा भागता हुआ अपनी माँ के पास गया और जाकर माँ से सारी बात बता दी। कहने लगा, माँ, पिताजी तो गाड़ी नाना के घर लेकर ही नहीं गए, बल्कि वो तो धोधा बुआ के घर लेकर गए हैं। ये सुनते ही भाभी ने गुस्से में घर से झाड़ू निकाली और छाती कूटने लगी। गेहूं की गाड़ी धोधा की छाती में थम, घी का घड़ा धोधा की छाती में थम, घी का घड़ा धोधा की छाती में थम, गुड़ की भेली धोधा की छाती में थम। धोधा के बाई ने ये सब देखा लेकिन कोई परवाह नहीं की। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन वह अपने पति से कहने लगी कि मेरी आंखों में दर्द हो रहा है, इसलिए आपके बहन भांजे को लेकर आओ, सफ़ेद उड़ाकर लाओ, सिर मुंडवाकर काले हाथ पैर करके गधे पर बिठाकर लाओ। मैं अगर ये सब देखूंगी तभी मेरी आंखें ठीक होंगी। वह भी कम नहीं था, वह अपनी बहन के घर ना जाकर अपनी ससुराल में जाकर बैठ गया और बड़ा उदास सा होकर लेट गया। वहाँ पर सभी पूछने लगे कि आज कुंवर साहब कैसे आए और इतना उदास क्यों है। तब वह कहने लगा कि क्या बताऊं, आपकी बेटी की आंखों में दर्द हो रहा है। उसने कहा है कि मेरे भाई और पिता को काला हाथ पैर करके, सिर मुंडवाकर, सफ़ेद कपड़ा उड़ाकर, गधे के ऊपर बिठाकर गाजे बाजे के साथ लाओगे तभी मेरी आंखें ठीक होंगी। अब तो वह सभी तैयार होकर गधे के ऊपर बैठकर गाजे बाजे से रवाना हो गए। गाजे बाजे की आवाज़ सुनकर वह जल्दी से उठकर घर के बाहर आई तो भाई कहने लगा, देख बंदा की चेरी, अम्मा तेरी की मेरी। ये देखकर अब तो वह बड़ी दुखी हुई, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी वो चुप नहीं रही। इसके कुछ दिनों के बाद एक दिन उसने फिर कहा कि मेरी सखी शैली का व्रत है, इसलिए आप मुझे जंगल से एक डाली ला कर दो। अब वह डाली लेकर आया तो डाली को चौक में लगाकर उसने पूजा की। फिर बोली कि मैं आपको पूजती हूँ शाखा शैली, आप मर जाओ सासू दोए नंदोली। ये देखकर भाई ने भी कहा, तेरी तरह मेरे भी ऊब खटाला का व्रत है। वह दिन भर भूखा रहा, फिर जंगल में से डाली लाया और अपनी पत्नी की तरह चौक में लगाकर कहने लगा, मैं आपको पूजता हूँ जब खटाला, मरना ससुर दोए साला। उसकी पत्नी बोली, अरे आप मेरे बाप भाई को क्यों मार रहे हो। तब वह गुस्से में लकड़ी लेकर चोटी पकड़कर धमकाने लगा कि तुम कहती हो कि मेरी बहन को 15 दिनों तक श्राद्ध में भोजन करवाया, तुम इतना झूठ क्यों बोली। मैं सब जानता हूँ। जब मैं वहां पर तर्पण कर रहा था तब पानी रक्त से लाल हो गया था, मैं अपने पितरों का तर्पण तक नहीं कर पाया। तुमने ऐसा क्यों किया बताओ, मेरे पितर भी भूखे ही रह गए। अब तो उसकी पत्नी को अपनी गलती का बहुत पश्चाताप हुआ। फिर वह अपने पति के पांव पड़कर माफ़ी मांगने लगी कि मैं जीवन में ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूँगी।